Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with our new chapter, our feathery friends of the same unit, plants and animals. So, all of you open your books, page number 51. So, feathery friends, वो फ्रेंड्स जिनके होते हैं feathers, पंख जो उड़ सकते हैं. Obviously, कौन हो गए? Aerian animals, that is आपकी birds. So, in this chapter, we will learn birds स्पेशल फीचर्स, बर्ड्स के कुछ स्पेशल फीचर्स, उनके फेदर्स, उनकी बीक, उनका नोज और उनके नेस्ट, बर्ड्स एंड देयर साउंड, और जो बर्ड्स माइग्रेट करती है, माइग्रेशन करती है. So we're going to learn all these in this chapter today. So students, when you go to your terrace, what do you see in the sky? There are so many birds, है ना. या फिर आप अपनी विंडो सिल या बालकनी में रखते होंगे क्या बर्ड के लिए बाउल जिससे वो पानी पी सके, और या फिर आपके लॉन में होगा कोई बर्ड हाउस, और यू मस्ट हैव डिजाइन्ड सम हाउस फॉर हर in your vacation as well. We all love colorful birds, है ना. The way they fly, it makes the sky look very colorful. So let's just start. There are different kinds of birds around us. हमारे आसपास होती है बहुत सारे अलग अलग तरह की birds. They can fly in the sky and they are beautiful and colorful creatures. वो होते हैं काफी ज़्यादा beautiful और colorful creatures. Sparrows, crows, pigeon, eagles, पैरट्स, ये सारी की सारी कुछ कॉमन बर्ड्स चिल्ड्रन जो हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. वी सी देम फ्लाइंग अराउंड. नाउ स्पैरोज, कौवे, कबूतर, चील, तोता, है ना, ये सारी चीज़ें. और हम में से कुछ बर्ड्स को एज अ पेट भी रखना पसंद करते होंगे, जैसे किसी के घर तोता भी होगा, है ना, पैरट एज अ पेट जो हम रखना पसंद करते हैं. नाउ वील स्टडी बर्ड स्पेशल फीचर्स. इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे ह्यूमन बींग्स के फीचर्स होते हैं, आईज, नोज एंड ऑल दीज फीचर्स, फेशियल और बॉडीली करेक्टरिस्टिक्स. सिमिलरली बर्ड्स की भी करेक्टरिस्टिक दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, बॉडी पार्ट्स ऑफ द बर्ड. नाउ विल स्टडी देम. नाउ व्हाट यू सी? आईज, देन फोरहेड, बर्ड का फोरहेड एरिया, देन इज द नोस्ट्रिल एंड द बीक, है ना, चोंच जिसे हम कहते हैं. देन यू सी दिस थ्रोट एरिया एंड दिस पोर्शन इज फेदर, है ना, ये इसके फेदर होते हैं. और नीचे होती है इसकी टेल और पंजे जिसे हम बोलते हैं क्लॉ, जिसे ये ब्रांच पे बैठती है ना, पर्चिंग करती है, क्योंकि ट्रीज पे ही बर्ड सोती भी है ऐसे ही बैठे बैठे. सो जिसे हम पर्चिंग बोलते हैं. क्लॉज हेल्प इट, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसके पकड़ के रखती है, होल्ड करके, ग्रिप बना के, और वो गिरते भी नहीं है. नाउ दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. दे हैव ब्यूटीफुल एंड कलर विंग्स एंड फेदर्स. उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल विंग्स और फेदर्स होते हैं. देयर बॉडी आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, हल्की फुल्की और मजबूत होती है. दे आर हॉलो एंड फिल्ड विद एयर. वो जो बोन्स होती है अंदर से हॉलो होती है, उसमें एयर होती है, जिसकी वजह से वो लाइट होती है और वो इजीली उड़ सकते हैं. देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो उनकी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना, इस तरीके से जैसे फिशेस की हो गई या एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था, बर्ड्स हो गई, इन सब की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विच हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर इजीली, जिससे कि वो एयर में इजीली कट थ्रू कर सकती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है. द विंग्स आर अटैच्ड. अब जो उनके विंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल से अटैच होते हैं. उन मसल्स को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं फ्लाइट मसल्स, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन, जिसकी वजह से वो विंग्स को काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन मूव करते हैं. Now eagles and vultures can fly very high in the sky. Eagle और vulture काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बहुत ऊपर ऊपर उड़ते हैं. स्पैरोज और बुल्स नीचे नीचे उड़ते हैं. वी हैव सीन ना अपने आसपास चिड़िया वगैरह, बुलबुल, तो ये सब जो है ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ते. सो hens and peacocks fly very short distances. अब हम मुर्गी वगैरह पीकॉक्स को देखते हैं. हैव यू सीन देम फ्लाइंग? नो, वो छोटा सा ही डिस्टेंस थोड़ा सा फ्लाई करते हैं, फिर वॉक करने लगते हैं. whereas swallows and cranes काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करते हैं कि once they start flying
काफी आगे जाके वो रुकते हैं। नाउ यू सी दीज 3 बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, ईमू, ये भी कुछ तरह की ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करती, तो इन्हें हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, कॉज दे डू नॉट फ्लाई। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी स्टडी फेदर। इसका पहला करेक्टरिस्टिक जो हमने देखा था वो क्या था? फेदर्स, इसके पंख। दैट इज फेदर्स आर द इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट ऑफ द बर्ड। बर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट फेदर्स ही होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। डाउन फेदर्स काफी ज्यादा फ्लफी होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। They are quite fluffy. They are located close to the body. They keep the body warm. Body को काफी warm भी रखते हैं. Now you see another picture, that is a flight feather. They are long and strong. They keep the bird fly. Help them to fly, और उनकी direction change करने में भी help करते हैं. Apart from flying, the feathers of a bird help it in number of other ways. और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि feathers करते हैं birds की help. Color of the feathers help the bird to hide from the enemies. तो इनके feather का जो color होता है इससे ये अपने दुश्मनों से बच सकती है। जो इनकी prey हैं, जो इनके enemies हैं, predators हैं, जो इनका शिकार करते हैं, उनसे ये बच सकती है। Feathers help bird to swim. अब इन feather से कुछ bird swim भी कर सकती हैं, जैसे duck हो गई, swan हो गई। Some aquatic birds like duck, इनके waterproof feathers होते हैं जिससे कि जो feather हैं वो गीले नहीं होते, and they can fly, they can swim easily in the water. Feathers also help the birds to protect a bird's sensitive skin. तो उनकी जो sensitive skin होती है, उनकी नाजुक skin को बचाते हैं feathers, and attract its partner. तो इनकी काफी soft भी होते हैं जिससे कि male bird and female bird they attract each other. They trap the body heat. अब सनलाइट में, ओपन सराउंडिंग्स में जो भी इनके ऊपर सनरेज आती हैं उससे जो इनकी बॉडी वार्मथ और जो इन्हें हीट मिलती है वो फेदर्स में ही ट्रैप होके रह जाती है। एंड कीप द बर्ड वार्म। जब ठंड का टाइम होता है, विंटर्स का टाइम होता है, तो ये कोई ब्लैंकेट तो नहीं लेते, लेकिन जो इनके फेदर्स होते हैं वो उन्हें नेचुरली रखते हैं वार्म। नाउ यू सी देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फेदर्स गिवन हियर the pictures. Write the names of the bird. अब आप इसको देख के क्या पहचानते हो कौन से बर्ड का फेदर होगा, तो आप इस एक्टिविटी को घर पे करना। Now birds clean their bodies with the beaks. जो उनकी बीक होती है, चोंच, बर्ड अपनी बॉडीज को उसी से क्लीन करती है, इसको हम बोलते हैं preening. Okay students, now we study beak. बीक हो गई उसकी चोंच। There are so many variety है ना of birds. सबकी बीक भी अलग अलग तरीके की होती है। Birds have different kinds of beaks. They catch and hold food with their beak. उनकी अलग अलग तरह की बीक होती है, इससे वो शिकार करती हैं या फिर अपना घोंसला बनाती है, तो ट्विग्स लेके आती हैं। सो अलग अलग तरह का फूड उनको ईजी होता है कैरी करना विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स, क्योंकि उनके हैंड्स तो होते ही नहीं। द शेप ऑफ द बर्ड्स बीक टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स. तो बीक की शेप से ही हमें पता चलता है कि वो बर्ड कैसा खाना खाती है। Come to next page. Birds, like you see there are so many type of birds like hummingbird हो गई, sunbird हो गई, इनकी long और curve beak होती है। It helps them to drink nectar from the flower. तो flower से easily ये nectar drink कर सकती है cause they have long beak. Now you see the woodpecker, hoopoes. They have sharp, strong and स्ट्रेट पॉइंटेड बीक, जिससे कि वो वुड में छेद भी कर सकती है। दैट्स वाई इसका नाम क्या होता है? वुड पैकर, कॉज इट कैन पैक द वुड वेरी इजीली। स्पैरोज, पिजन्स, इनका काफी ज्यादा शॉर्ट बीक है। कैन यू सी दिस शॉर्ट बीक विच इज क्वाइट हार्ड एंड पॉइंटेड? किस लिए? ताकि वो क्रैक कर सके, फूड को इजीली खा सके, फूड को ओपन कर सके। नाउ यू सी दिस पैरेट। पैरेट का कैसे दिख रहा है आपको? हुक बीक दिख रही है, हुक्ड बीक है ना, जस्ट लाइक दिस, एक हुक की तरह। सो दे हैव अ हुक्ड बीक। क्या कर सकते हैं वो? इससे सीड्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं, नट्स और फ्रूट्स इजीली खा सकते हैं। नाउ यू सी दिस डक, स्पून बिल। इनकी काफी ज्यादा ब्रॉड बीक है ना, और फ्लैट भी है। किस लिए? क्योंकि ये जो पानी में से जो भी वॉर्म्स और फिशेस खाते हैं
मडी वाटर भी पानी से ही इनके माउथ में चला जाता है, तो वो इजीली वहाँ पे होल्स भी होते हैं जिससे कि फिल्टर आउट हो जाता है मड और वाटर, और जो उन्होंने वार्म खाना होता है वो इजीली उनके मुंह में चला जाता है. सो डक एंड स्पूनबिल्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स टू डिग द mud under the water. Now, storks and cranes you see in the picture, they have long pointed beaks, is it? ताकि वो fishes खाते हैं और उसे easily catch कर सके. Now the last you see kite and vultures जो कि काफ़ी ऊंचा fly करती हैं. इनकी कैसी strong, sharp और hooked beak होती है जिससे कि वो अपना animals के flesh को tear कर सके, easily खा सके. So students, you have seen there are so many variety of beaks. हर beak अलग अलग तरह का खाना कैसे पकड़ती है, कंज्यूम करती है, खाती है, ये सारा डिपेंड करता है उनके beak की कैरेक्टरिस्टिक पे. Now we see nest. Nest होता है घोंसला. Now we all know चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, है ना, ये सब कहाँ रहते हैं? अपने घोंसले में. घोंसला कहाँ से आता है? ये लोग खुद बनाते हैं. Now the nest of a bird are usually cup shaped. यूजुअली कप शेप नेस्ट होता है इनका, है ना. द नेस्ट प्रिवेंट द एग एंड यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन. इसमें जो इसके अंडे होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो नीचे ना गिर जाएं. नेस्ट डिफर इन साइज. अब हर बर्ड का नेस्ट काफी यूनिक होता है. हम नेस्ट को देख के ही पहचान जाते हैं कि कौन सी बर्ड का नेस्ट है. सो नेस्ट डिफर इन द साइज, लोकेशन एंड इवन द मटेरियल यूज्ड, कि कौन से मटेरियल से इन्होंने बनाया है. Birds use generally twigs, dry leaves, cotton threads, wool हो गए, feather हो गए, इन सारी चीज़ों को, straw को कलेक्ट करके बनाती है अपना घोंसला. Now most birds make nest on trees. ज़्यादातर birds अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ट्री पे बनाती है, पेड़ों पे बनाती है. The woodpecker builds its nest in the trunk of the tree. ये जो woodpecker था ये अपना नेस्ट खुद ही अपनी बीक से होल कर करके ट्री के ट्रंक में बना देता है ना. इस तरीके से यहाँ पे होल कर करके ट्री के ट्रंक में ही अपना नेस्ट बना लेता है. नाउ द वीवर बर्ड वीव्स अ वेरी फैसिनेटिंग नेस्ट. एक वीवर बर्ड होती है, उसका नाम ही इसलिए वीवर है क्योंकि वो काफी अच्छा नेस्ट वीव करती है, बुनती है. स्ट्रॉ, ग्रास एंड लीव्स आर यूज्ड इन वीविंग द नेस्ट. अब नेस्ट बुनने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है? स्ट्रॉ, ग्रास और लीव्स. द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. सो जो ट्री की ब्रांच होती है उससे वो नेस्ट जो है हैंग करता है. दिस वे इट हैज एन ओपनिंग एट द लोअर एंड. तो इसके लोअर एंड पे एक ओपनिंग होती है जिससे कि वो बर्ड इसके अंदर फ्लाई कर जाती है, अंदर जाके रहने लगती है. सो द टेलर बर्ड, एज द नेम सजेस्ट, टेलर बर्ड. टेलर बर्ड्स यूज लीव्स टुगेदर टू मेक अ नेस्ट. सारी लीव्स को अपनी चोंच से बुनती है ना, जिससे कि वो काफी ब्यूटीफुल नेस्ट बना सके. The bird make hole in the edge of the leaves with its fine beak and sew them with threads and wools or leaves. इसका नेस्ट भी काफी ज्यादा होता है fascinating. They keep bunches of hair, wool and grass in the nest ताकि उसका नेस्ट रहे काफी ज्यादा warm और comfortable. So टेलर बर्ड का भी नेस्ट काफी ज्यादा फेमस एंड यू होता है, and you must also observe it in your surrounding. Come to the next page. Here you see pigeon. Pigeon build nest on the rooftop. ये कहाँ बनाते हैं? Rooftop, अपने छत की या आपके बालकनी की सीलिंग एरिया हो गया, वहाँ पे ये सब अपने पुरानी बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में, इस जगह पे अपने नेस्ट बनाते हैं पिजन्स. द पीकॉक ले इट्स एग्स इन अ नेस्ट अमॉन्ग टॉल ग्रासेस. लंबी लंबी घास में जो नेस्ट बनाते हैं वहाँ पर ये देते हैं पीकॉक अपने अंडे. नाउ वी हैव सीन दिस इज द वुडपेकर. अपने वुडपेकर ने बीक से पैक करके वुड में, टी ट्रंक में बनाया है नेस्ट. हियर यू सी द वीवर बर्ड विद द फैसिनेटिंग नेस्ट एंड अ होल एट द बॉटम, and this is the nest of a tailor bird. Now we have done with the chapter. Come to the recapitulation. Before that we'll see migration also. The cuckoo does not make a nest. अब एक ऐसा बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाता है, वो अपने अंडे कहाँ देता है? क्रो के नेस्ट में जाके अंडे देता है. So this could also be asked. Now birds and their sound. अब birds जो हैं साउंड भी क्रिएट करती हैं.
We all have heard the chirping of the bird. जब bird chirping करती है ना मॉर्निंग में. Birds usually communicate with two kinds of sound, call and song. ये दो तरह की sound वो create करती है. A call is a single sound such as a squeak that is repeated often, and a song is a series of notes that sound musical. है ना. तो कोयल हो गई, बुलबुल हो गई, ये सब जितनी भी बर्ड्स हैं ये जनरली दो तरह की साउंड निकालती है, call and song. Now you see migration. As the name suggests, this is a new word for you. Migration का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना. शिफ्ट होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं. We'll study them. Some birds fly back and forth across the world every year. हर साल इधर से उधर ट्रैवल करती है, इसे हम बोलते हैं migration. There are three main reasons why birds migrate. First of all, in order to breed, एग देने के लिए और बर्ड्स पैदा करने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, या फिर अनफेवरेबल जो वेदर कंडीशंस होती हैं, काफ़ी ठंड हो सकती है तो वो इस एरिया में नहीं रह सकती, वो फ्लाई करके कहीं और चली जाती है, या उस एरिया में काफ़ी गर्मी होती है तो वो फ्लाई करके किसी ठंडे एरिया में चली जाती है. सो दिस वे द बर्ड माइग्रेट. नाउ recapitulate. Birds are very beautiful and colorful creatures, we all know. Their wings are attached to strong muscles जिसे हम बोलते हैं flight muscles. The two kinds of feathers are down feathers and flight feathers. Different birds have different kinds of beaks, we have seen. Some birds migrate every year to escape किस लिए? Cold weather, storage of food, या फिर reproduce करने के लिए. Come to next page. Time for assessment. Now put a tick on the correct option. Which one is the flightless bird? जो bird fly नहीं कर सकती. Parrot, it can fly. Sparrow also fly. So ostrich is the right answer. Now which feathers keep the bird warm? Flight, down or none? That were down feathers. Which one can fly very high? कौन सी बर्ड काफी ऊंचा फ्लाई कर सकते हैं? ईगल, क्रो और बुलबुल. So eagle is the right answer. Birds catch and hold their food. कैच करते हैं और खाने को कैसे पकड़ते हैं? बीक से, क्लॉ से या विंग से? Of course, बीक से. Fill in the blanks. Dash are very beautiful and colorful creatures. Yes, birds. Their bones are dash and dash, long and strong. The nest of birds are usually dash shaped, cup shaped. The bird sews leaves together to make a nest. कौन सी bird है जो leaves को इकट्ठे sew करती है? Yes, tailor bird. Now birds migrate for dash reason. 3 reasons से migrate कर रही थी. So we will write 3 reasons. Now here you see so many birds with different types of beaks. You have to write the names of the birds. So let's just do. सबसे पहले ये किसका beak है? This is parrot. Then you see this is duck. The next is, can you recognize? Yes, it is spoonbill. Now the next is, yes, crane. Now this bird flies very high. Yes, this is kite. And the last one with such a long beak, that is stork. Now, enrichment activities. Label the picture of the different body parts of the bird given below. Now you see in this picture there are so many parts characteristic of a bird. We need to label. First of all, this is eye. Then eyes के ऊपर वाला area is forehead. Then this is the nostril. Then this is the beak. अब बीक के नीचे जो एरिया था हेड के नीचे, दिस इज योर थ्रॉट. नेक्स्ट आर क्लोज एंड दिस इज द टेल
and these are feathers. Okay students, so the next is what type of beak the following birds have. इन सारी birds की किस तरीके की beak होती है. सबसे पहले है आपकी eagle. eagle मतलब चील. कैसी beak होती है इसकी. so we will write strong, काफी ज्यादा strong, sharp और hooked beak. Now you have seen this duck on the back page. कैसी beak थी इसकी. yes, broad and flat. Now you see this sunbird जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी. yes, इसकी कैसी beak थी. long and curved beak. is it? so अलग अलग बर्ड की अलग अलग तरह की बीक होती है. now come to next page. look for a fallen bird feather in the park. you go for a nature walk. वहाँ पे आपको बर्ड के कोई feathers मिलेंगे तो आपको एक feather को pick करना है. now you have to observe it closely. get to your home, dip it sand in the ink और आपको उसको पेपर पे राइट करना है उसके फेदर को डिप करके. दिस इज हाउ पीपल यूज्ड टू राइट. जब पेन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तब वो क्या करते थे, जो फेदर होता था उसका जो ये पोर्शन है इसे पेन में डिप करके they used to write very beautifully. so you have to do this as your home task. now paste that feather in the space provided और आपको इस स्पेस में उस फेदर को करना है paste. now you have to take up origami paper and do this activity, paper folding activity. you have to make a bird. draw on the dotted lines of the paper as shown and fold along the dotted line. you have to make this paper duck. so students, we have done with the chapter. meet you in the next class with a new chapter of the new unit. till then, stay tuned.